सभी किसान भाइयों को नमस्कार। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि से सहकारियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने पैतृक गांव डबरी में हूं, जो करनाल सीतामढ़ी डांड रोड पर स्थित है। और कुछ किसान भाइयों के फोन और कमेंट आ रहे थे कि DBW 372 का रिपोर्ट कार्ड सबमिट कीजिए। मैं जिस फील्ड में खड़ा हुआ हूँ, मेरे राइट हैंड साइड में DBW 372 के 4 एकड़ लगे हुए हैं। और जिस खेत में मैंने अपने मोबाइल स्टैंड को सेट किया हुआ है, यानी मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर KRL 210 4 एकड़ में बीज उत्पादन लगी हुई है, जो कि ब्रीडर सीड से चल रहा है। और जो DBW 327 है, वो पिछले साल का हमारा ब्रीडर से फाउंडेशन तैयार है। अपने आप में नायाब हुस्न के रूप में खड़ा हुआ है DBW 372। पिछले साल DBW 72 ने DBW 327 को उत्पादन में पछाड़ दिया था। उसके 2 वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं। पिछले साल की मैं बात, इसकी भूमि की बात करता हूँ। इसने 31 क्विंटल 2 एकड़ में से 62 क्विंटल का उत्पादन दिया, और 4 एकड़ में से इसने 30 क्विंटल 13 किलो का एवरेज उत्पादन हमारे फील्ड का रहा। अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन रहा, जो कि आज तक हम इस आंकड़े को नहीं छू पाए थे। पिछले 3 साल की बात करते हैं तो काहू ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए उत्पादन के। अब की बार वातावरण गर्म है, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, और कौन कौन सी प्रैक्टिस और मॉलिक्यूल्स को स्प्रे और प्रबंधन कैसे करना है, गर्मी से अपनी गेहूं को किस तरह से बचाना है, उसके ऊपर मैंने विस्तृत जानकारी दी है। मैं रिपोर्ट कार्ड सबमिट कर रहा हूं। 110-15 दिन की ये किस्म हो चुकी है। 4 नवंबर की बिजाई है। 0 टिलजी के साथ इस वैरायटी को बिजाई किया हुआ है। और ये DBW 372 भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान करनाल की तरफ से सन 2023 में रिलीज वैरायटी है। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये वैरायटी भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं के लिए रिलीज की गई है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू के 2 जिले, जम्मू और कठुआ, हिमाचल के 2 जिले श्री पांवटा साहिब और ऊना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झांसी की डिवीजन को छोड़कर, और दिल्ली, राजस्थान की बात करते हैं तो उदयपुर और कोटा की डिवीजन को छोड़कर बड़े स्तर पर संस्थान इसकी बिजाई करता है, बिजाई के लिए सिफारिश करता है। इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुआ का प्रकोप नहीं आता है। संस्थान इसकी बिजाई 25 अक्टूबर से लेके और 10 नवंबर के बीच में रिकमेंडेड करता है, अगर आप इसका शीर्ष उत्पादन लेना चाहते हैं। क्योंकि यह किस्म 152 से लेके 157 दिन के बीच में पक के तैयार होती है। 2-4 दिन दूसरी वैरायटियों से अधिक टाइम लेती है। इस बात करते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसके जो पौधे की ऊंचाई है वो मात्र 98 सेंटीमीटर है, यानी ज्यादा कद नहीं करती है। दूसरी महत्वपूर्ण इसकी जो विशेषता है, जो दूसरी वैरायटियों को भिन्न करती है, इसमें जबरदस्त फुटाव होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, 35 किलो बीज ड्रिल किया भी आपका सफिशिएंट रहता है, पर्याप्त रहता है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में कल्ले बनते हैं, फुटाव बनते हैं। और इस वैरायटी में आज तक लगातार हमारा ये तीसरा वर्ष है बीज उत्पादन का, इसमें गिरावट दर्ज नहीं होती है। ये ना गिरने वाली किस्म किसानों के दिलों में जगह बनाई हुई है कि यह कभी भी वैरायटी गिरती नहीं है। अगर आपने पानी दे रहे हैं, हवा तेज चल रही है, हालांकि कुछ किसान भाई दूसरा और तृतीय पानी दे रहे हैं, और चौथा पानी लगने की भी संभावना बन सकती है। जिस तरह से वातावरण में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तापमान सामान्य से अधिक है। अगर हवा तेज है तो आप इसका उत्पादन का स्तर बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई मार्च के प्रथम सप्ताह में भी करते हैं, तो इसमें लॉजिंग नहीं होगी। ये है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। जो वैरायटी गिरती नहीं है वो अपने उत्पादन को अपने उच्चतम स्तर पर ले जाती है और किसानों को भरपूर उत्पादन देने में सार्थकता सिद्ध करती है। किसान भाइयों, DBW 372 का प्रथम वर्ष हमने 6.5 एकड़ बीज उत्पादन किया था, जिसकी हमारे पास एवरेज उत्पादन 27 क्विंटल 13 किलो के आसपास रहा। किसान भाइयों, ये अपनी बालियां 95 से 100 दिन में अपनी बालियां निकालना प्रारंभ कर देती है, और अपने 152 से 155-57 दिन में पूर्ण रूप से पक के तैयार हो जाती है। इसमें पीला रतुआ, भूरा रतुआ और पत्ती का झोंका रोग जैसी बीमारियां नहीं आती हैं, इसलिए किसान को अधिक मुशक्कत करने की आवश्यकता नहीं होती है और एक अच्छा उत्पादन देती है। इसका गहरा हरे रंग अपने आप में दर्शाता है कि यह क्लोरोफिल को बड़ी मात्रा में बनाने में सहायक सिद्ध होती है, जिससे ये अपना पौधे, इसका जो तना है वो मजबूत होता है, गिरता नहीं है। दूसरा, उत्पादन के स्तर को उच्चतम स्तर पर ले जाती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी बढ़ती है और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
दूसरी बार मैं इसकी चर्चा कर देना चाहता हूं कि किसान भाई इसमें जो गुणवत्ता है इसकी चपाती का स्कोर है जो 8-10 में से 8 इसको नंबर दिए गए हैं। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, प्रोटीन और जिंक की मात्रा पाई जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद रहता है। हम इसकी चपाती अपने उपभोग में प्रयोग ला सकते हैं। मैंने इस गेहूं का उपयोग अपने घर में किया हुआ है। दूध जैसी स्वेद रोटी बनती है और चपाती की गुणवत्ता अपने आप में काफ़ी मुलायम और सॉफ्ट होती है जो जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। किसान संस्थान ये बताता है कि आंकड़ों में जो किसान संस्थान का अपना जो डाटा है वो इसका एवरेज उत्पादन 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से लेके और 85 क्विंटल तक का पोटेंशियल यील्ड अपने कागजों में दर्शाता है। कहने का भाव ये है कि ये अपना जो सफ़र है वो 25 क्विंटल से प्रारंभ करती है और अधिकतम कागजों की बात करते हैं तो 34 क्विंटल तक उत्पादन दे सकती है। लेकिन मैं उस चीज़ को एक अलग से एक साइड में रखता हूँ। मैं अपना जो अनुभव है वो साझा कर रहा हूँ DBW 372 का। DBW 372 अगर वातावरण गर्म होता है, बारिश आंधी तूफान आती है, गिरती नहीं है। अगर आप इसको गर्मी में पूर्ण तरह से इसका प्रबंधन कर देते हैं तो ये मिनिमम उत्पादन 24 क्विंटल से प्रारंभ करके और आपको 31 क्विंटल तक 32 क्विंटल तक आसानी से दे देगी। ये हमने अपने परीक्षणों में, अपने अनुभव में हमने ये जांचा है, परखा है और उसको आपके साथ पारदर्शिता के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। DBW 372 का सीड उत्पादन 10 एकड़ हमारे पास लगा हुआ है जो किसान भाइयों में बीज बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।